तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने आ रहे हैं कक्षा 3 का जो विलोम शब्द हैं और जो कठिन शब्द हैं। जो विलोम शब्द हमारे पास है ना, विलोम शब्द जो सीखो चैप्टर है उसके विलोम शब्द, सारे के सारे कठिन शब्द है ना, जो कठिन शब्द हैं वो सब इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे और पर्यायवाची भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। ओके बच्चों, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको इसी वीडियो में कवर करनी है। तो शुरुआत में अभी हम लोग करेंगे कवर क्या करेंगे, विलोम शब्द। सबसे पहले विलोम शब्द कवर करेंगे। ओके, और उसके बाद क्या कवर करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कठिन शब्द, और कठिन शब्द के बाद हम लोग क्या करेंगे कवर, कठिन शब्द के बाद हम लोग कवर करेंगे सारे के सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं उन्हें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ जो हमारे 10 या 9 जो भी हमारे जो विलोम शब्द हैं उनको हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है अच्छा। तो अच्छा का जो अपोजिट होता है यानी विलोम शब्द होता है वो क्या होता है, बुरा होता है। क्या होता है बच्चों, बुरा होता है। तो अच्छा और बुरा क्या होता है, कोई भी अगर हम अच्छा काम करते हैं तो वो अच्छा होता है, बुरा काम करते हैं तो वो बुरा होता है। आगे पीछे, आगे जाते हैं पीछे जाते हैं, ये दोनों भी एक दूसरे में अपोजिट हैं। तो ये नंबरिंग कर देते हैं हम, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। ओके, ये कौन सा है, ये नंबर 2 है। इसके बाद ऊपर नीचे, ऊपर जाते हैं हम लोग, नीचे आते हैं, ये भी एक दूसरे के अपोजिट है ना। उसके बाद दिन होता है, उसके बाद रात हो जाती है। दिन में आप लोग काम करते हो, स्कूल जाते हो, और रात में आप लोग मस्त सोते हो। तो ये भी क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और ये 4th नंबर का हमारा यहाँ पर हो गया है। अब चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो अगले जो हमारे जो विलोम शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं हमारे ये। तो जल्दी देर, जल्दी एक दूसरे का कौन है, जल्दी और देर एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। ठीक है, जल्दी और दूर अब देर अब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वर्ड है ना। एक दूसरे के विलोम शब्द हैं ये, क्या है, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं ये एक दूसरे के। इसके बाद पास दूर, किसी के आप पास होते हो तो किसी के आप दूर होते हो, तो पास दूर भी एक दूसरे के क्या है, विलोम शब्द हैं। इसके बाद हंसी रोना, अगर आपको मम्मा ने आपकी डांट दिया तो आप रोते हो, उसके बाद आपके पापा आते हैं, वो आपको चीज़ दे देते हैं या फिर रुपए दे देते हैं, तो आप क्या हो जाते हो, खुश हो जाते हो, हंसने लगते हो। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये। फिर जीत हार, जीत क्या होती है, अगर आप कभी अपने दोस्त से आपने शर्त लगाई, आप जीत गए, तो वो क्या होती है, जीत। और उसके अगर उसकी का विलोम शब्द अगर विलोम हो गया, उल्टा हो गया, आप हार गए, तो ये क्या हो गया, आप हार गए, तो ये भी क्या होता है, विलोम होता है। ठीक है, इसके बाद अब चलो जल्दी से हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे हो गए, ये आखिरी रहा हमारा विलोम शब्द जिसका नाम है उजाला। तो उजाला और अंधेरा ये दोनों एक दूसरे के क्या है, विलोम है, अपोजिट हैं, उल्टे हैं। ठीक है, कहीं पर उजाला होता है, कहीं पर अंधेरा होता है। इसके बाद कठिन शब्द अब है हमारे, कठिन शब्द हैं। कठिन शब्द कौन कौन से हैं, तो ये रहे हमारे कठिन शब्द। अब कठिन शब्द कैसे हैं ये तो बहुत सिंपल शब्द लग रहे हैं आप लोगों को, सिंपल शब्द लग रहे हैं आप लोगों को। ये देखो, सबसे पहला है परिश्रम। परिश्रम यानी कि खूब मेहनत करना, तो उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट नंबर वाले को परिश्रम। प कैसे बोलते हैं इसको, परिश्रम। इस वाले वर्ड को क्या कहते हैं, ये बच्चे नहीं बोल पाते, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं हम इसको, है ना। तो ये इस तरीके से हम लिख देते हैं इसको। तो श्रा होता है ये, इसको क्या बोलते हैं, श्र श्रमिक। तो श्रम परिश्रम। इसके बाद साहस, साहस क्या है, साहस यानी कि किसी में ताकत होती है, वो जज्बा होता है, तो मतलब कि किसी भी चीज़ को करने के लिए साहस चाहिए होता है ना, हिम्मत चाहिए होती है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, साहस। तो जल्दी से यहाँ पर लिख कर देख लेते हैं, साहस, है ना बच्चों। तो साहस हो गया। इसके बाद अभ्यास, क्या, अभ्यास है ना। तो अभ्यास करना चाहिए हमें, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। तो अभ्यास हम करते हैं, तो अभ्यास लिखते कैसे हैं, अ प्लस भ आधा होता है, पूरा नहीं बोलते, अभ्यास बोलते हैं, अभ्यास। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इस तरीके से लिखेंगे, अ आधा भा तो भ यास, क्या लिख देंगे, यास। तो इसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, अभ्यास। ओके, इसके बाद आ जाता है हमारा प्रयास।
अब प्रयास क्या होता है? प्रयास यानी कि किसी भी चीज को करने की हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? प्रयास। अब प्र या स प्रयास, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रयास करते हैं। इसके बाद सफलता, सफलता क्या होता है? सफलता। तो सफलता तो बहुत ही सिंपल शब्द है, आप लोगों को पता ही होगा। आप सफल होते हो जिंदगी में, आप पास हो जाते हो पेपर्स में, तो वही क्या होता है? सफलता होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे? सफलता, क्या? सफलता। इसके बाद अनुशासन, अनुशासन क्या होता है? यानी कि डिसिप्लिन, डिसिप्लिन आपको मम्मी बताती हैं, आपके टीचर्स बताते हैं अनुशासन में रहना चाहिए हमें। तो अनुशासन क्या होता है? डिसिप्लिन। तो हम लोगों को अनुशासन में रहना चाहिए। तो फिर न, फिर स न, इस तरीके से हम लिखते हैं अनुशासन को। उसके बाद प्रेरणा, प्रेरणा, प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा लेते हैं हम किसी से तो वो हो जाती है प्रेरणा। तो प्रेरणा कैसे लिखते हैं? प्रेरणा लिखते हैं हम इस तरीके से, प्रेरणा। प्रेरणा यानी कि इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन को क्या कहते हैं? प्रेरणा। किसी से हम प्रेरणा लेते हैं तो वही क्या होता है? इंस्पिरेशन होता है। इसके बाद हमारा है जो दो कठिन शब्द और हैं, संघर्ष। तो हमको लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी कि संघर्ष करना पड़ता है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, संघर्ष, है ना, इसको हम लिख देंगे इस तरीके से। इसके बाद हमारे लाइफ में कुछ एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए हमारा अचीव करने के लिए। तो उस गोल को क्या कहते हैं हम? लक्ष्य। क्या कहते हैं? लक्ष्य। इसको किस तरीके से लिखेंगे? इसको लिखेंगे इस तरीके से, लक्ष्य, है ना, इसको लिख देते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं पर्यायवाची शब्द। ये क्या है? पर्यायवाची शब्द हमने निकाल लिए हैं अब। तो ये क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो सबसे पहला जो पर्यायवाची शब्द है हमारा वो क्या है? सूरज। तो सूरज को क्या कहते हैं हम? सूर्य और रवि। सूर्य, रवि। सूरज का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य, रवि। इसके बाद चांद, चांद, चांद का पर्यायवाची चंद्रमा, चंद्रमा और शशि, शशि और चंद्रमा, है ना, शशि और चंद्रमा। इसके बाद आप लोग पानी पीते हो तो पानी, पानी को क्या कहते हैं? जल और नीर। ये क्या है इसके? ये है इसके पर्यायवाची। तो जल और नीर हो गया, सूरज, चांद, पानी। इसके बाद धरती, आकाश, हवा, मित्र, इन सब के भी पर्यायवाची होते हैं। तो इन सब के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले होते हैं धरती। तो धरती यानी कि जिस पर हम रहते हैं, तो यानी पृथ्वी, पृथ्वी पर हम रहते हैं। भूमि, भूमि पर हम रहते हैं। आकाश, आकाश यानी कि आसमान, तो गगन हो जाता है ना, गगन। उसके बाद नभ, नभ होता है या नहीं होता है? नभ हो जाता है इसका, है ना। इसके बाद हवा, हवा, हवा जो हम लोग बहती है वो हम लोग महसूस करते हैं, तो इसको क्या कह देते हैं? वायु। पवन, वायु पवन कह देते हैं इसको। उसके बाद मित्र, मित्र यानी हमारे दोस्त, दोस्त क्या आते हैं? दोस्त, मित्र दोस्त होते हैं। सखा, है ना, सखा होती है। तो इसी तरीके से हमारे आगे के भी जो वर्ड्स हैं वो हैं। तो हमारे आगे के पर्यायवाची शब्द हैं, 3 और बचे हमारे आगे के पर्यायवाची शब्द, इनको भी हम जल्दी से याद कर लेते हैं, है ना। तो गुरु, इसके बाद वाला कौन सा है? गुरु। तो गुरु क्या है? गुरु के होते हैं पर्यायवाची शिक्षक, आचार्य, शिक्षक और आचार्य। इसके बाद बच्चा, तो बच्चे के क्या होते हैं? बालक, शिशु, शिशु होते हैं, बालक होते हैं। उसके बाद ज्ञान, तो ज्ञान की क्या होती है? विद्या, शिक्षा, है ना। तो ये 2 होते हैं। तो इसी के साथ जो हमारा ये वीडियो है इसको ख़त्म करते हैं। इसमें हमने क्या क्या सीख लिया है, इसमें हमने क्या क्या देखे हैं, इसमें हमने अपने यहाँ पर देखे हैं पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची दिख गए आपको, पर्यायवाची शब्द सीख लिए हमने। इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़े क्या? कठिन शब्द पढ़ लिए हमने। इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ लिए क्या? विलोम शब्द, है ना, विलोम शब्द पढ़ लिए हमने, कठिन शब्द पढ़ लिए हमने, और क्या पढ़ लिए? पर्यायवाची शब्द। और अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया है अगर, तो इस वीडियो को देख लेना दोबारा से। अब दोबारा से अगर आप देखोगे तो क्या कैसा रहेगा? दोबारा से अगर आपने देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो समझ में आ जाएगा, इससे क्या होगा कि आपको अगर याद हो जाएगा, अगर याद नहीं हुआ होगा तो, ठीक है। तो वीडियो ये एंड होता है यहीं पर, है ना दोस्तों। तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं यहीं पर।
इस वीडियो के अगर आपको इस जो चैप्टर है हमारा सीखो, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको समझने हैं अगर, तो यहाँ पर एक वीडियो दिख रहा होगा, यहाँ पर आप क्लिक कर देना है ना। यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, यहाँ पर है ना, इस पर आप क्लिक कर देना। यहाँ पर अगर आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर देना यहाँ पर दबा के, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।